बीजेपी साइड जा करके वो गलत किए थे, क्योंकि वो लड़ रहे थे पहले बीजेपी के खिलाफ। तो आप के खिलाफ या सरकार के खिलाफ? पूरा सरकार के खिलाफ, तो सरकार तो यहाँ उन्हीं का था ना। और जब उनके आप खिलाफे लड़ रहे, उनके दामन में बैठ गए, तो जनता सपोर्ट करेगा। तो अब आए हैं यहाँ, उनको पहले आ जाना चाहिए था, और अब आए हैं। देखिए, कोई मतलब भाजपा का कोई इल्यूजन क्रिएट लोग कर दिया है कि मतलब चंपारण में भाजपा का गढ़ है। गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का है। जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी। और जनता के सामने दो विकल्प यदि हो कि एक तरफ सोना और एक तरफ पित्तल, जो सोना जैसा दिखता है, सोना है नहीं, तो ये तय करना है जो लोग जनसुराज भाजपा के सामने अगर अपना आचार विचार व्यवहार से हम लोग तय करेंगे, दिखाएंगे कि हम सोना है, वो लोग ठोक बजा के देखेंगे, चेक करेंगे, चेक कर लीजिए, और जो अच्छा लगेगा स्वाभाविक है लोग सोना की तरफ जाएंगे, पित्तल की तरफ नहीं जाएंगे। चंपारण में भाजपा पित्तल है, सोना नहीं है। आके यहाँ पर रोजगार गिनवाना। कौन करता है? कुर्मी भाई हमारे फलाना भाई वीडियो वायरल था, हम एक दिन देख रहे हैं इसका। देखिए, उनको हम मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी थे। वो आगे कह रहे हैं कि कुर्मी भाई हमर, फलानवा भाई हमर, यादव भाई हमर। यहाँ जो जनसुराज के लोग हैं वो कह रहा है कि पूरा बिहार है हमर। तो आइडियोलॉजी देख लीजिए, आइडियोलॉजी दोनों के चेंज है। यहाँ पूरा बिहार के अपन कह रहा है, वहाँ पर जाति में बांट रहा है। क्या क्या? भाजपा के लोग बिहार के बच्चों को बर्बाद करने का काम किए हैं। उसमें से एक मनीष कश्यप भी थे, जो आगे जैसे क्या ही। नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल गौतम है, कहाँ और के रहने वाले? हम पश्चिमी चंपारण के रहने। चंपारण, मनीष जी के जिला से हैं आप। और तो मनीष जी क्या भाजपा ज्वाइन करके गलत किए? उनको नहीं करना चाहिए उसी टाइम, बाद में उनका मोह भंग हुआ तो अलग हुए, क्या आपको? ये केवल एक मनीष जी का बात नहीं है, मनीष कश्यप का बात नहीं है। ये जो लोग भाजपा में, जो ऐसे बच्चे जो भाजपा में जाके झंडा ढो रहे हैं, ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति जो मतलब समाज में बड़ा इम्पैक्ट रखता है, उसके बातों का प्रभाव है, उसका नहीं सुना जा रहा है, उसको दरकिनार किया जा रहा है। केवल 1250 लोग के परिवार के ही बच्चे जो काबिल हो नाकाबिल हो, लेकिन वहीं राजा बनेंगे। ये जनसुराज में ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको फायदा क्या होगा? केवल इनको ही नहीं, बिहार के जितने भी बच्चे जनसुराज में आ रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं, उनको एक अच्छा भविष्य दिख रहा है। कम से कम अपना नहीं तो बिहार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बिहार बदलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण से हैं, चंपारण के लोग हैं। चंपारण तो भाजपा का गढ़ है जी। वहाँ पे आपको भी पता है कि चंपारण में सांसद भाजपा के ही हैं। चाहे आप बेतिया के देख ले, वाल्मीकि नगर के देख ले, मोतिहारी के देख ले, सीवर के देख ले, सारी जगह चंपारण में भाजपा के ही सांसद हैं। मोतिहारी के आप पूर्वी चंपारण की बात कर लें तो 12 विधानसभा सीटें हैं, 9 एनडीए के खाते में है, 3 आरजेडी के पास है। पश्चिमी चंपारण का भी वही हाल है। तो भाजपा का गढ़ है, आप वहाँ से मनीष कश्यप को लेके जा रहे हैं जनसुराज के लिए, तो कितना लगता है कितना कठिन मुश्किल होगा मनीष कश्यप के लिए चुनाव आपकी बात? कोई मुश्किल काम नहीं है। सोना और पित्तल दो रख दीजिएगा आमने सामने, तो थोड़ा भी अगर आपके अंदर समझदारी होगा तो वो लोग सोना को चुनेंगे। तो ये बन के दिखाना है कि कौन कौन सोना है। देखिए, कोई मतलब भाजपा का कोई इल्यूजन क्रिएट लोग कर दिया है कि मतलब चंपारण में भाजपा का गढ़ है। गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का है। जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी। और जनता के सामने दो विकल्प यदि हो कि एक तरफ सोना और एक तरफ पित्तल, जो सोना जैसा दिखता है, सोना है नहीं, तो ये तय करना है जो लोग जनसुराज भाजपा के सामने अगर अपना आचार विचार व्यवहार से हम लोग तय करेंगे, दिखाएंगे कि हम सोना है, वो लोग ठोक बजा के देखेंगे, चेक करेंगे, चेक कर लीजिए, और जो अच्छा लगेगा स्वाभाविक है लोग सोना की तरफ जाएंगे, पित्तल की तरफ नहीं जाएंगे। चंपारण में भाजपा पित्तल है, सोना नहीं है। तो मनीष कश्यप चनपटिया से विधायक बन रहे हैं आपकी बात? बिल्कुल बनेंगे। अगर देखिए, मनीष कश्यप क्या करेंगे वो तो आने वाले समय बताएंगे। उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो भी सही सोच के साथ जो बिहार को, हम केवल चंपारण का बात नहीं कर रहे हैं, केवल चनपटिया की बात नहीं है, पूरे बिहार को बदलाव लाना है कि नहीं लाना है, उसके लिए ये मुहिम चल रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋतुराज कुमार, कहाँ के रहने वाले? नालंदा जिला। क्या लगता है मनीष कश्यप आज जनसुराज का दामन थाम रहे हैं, कितना उनके लिए फायदेमंद है जनसुराज? वो तो जनसुराज थामेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई जनसुराज में युवा का क्या क्रेज है। आप भी एक युवा हैं, जनसुराज के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर है, जनसुराज पूरा बात करता है कि युवा को हम यहीं पर रोजगार देंगे, युवाओं के लिए सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं का भविष्य जनसुराज में है? युवाओं के लिए तो जनसुराज बहुत बढ़िया है। चलिए, और भी लोग हैं इनसे बात। क्या नाम हुआ आपका? जी, प्रिंस कुमार, कहाँ के रहने वाले? औरंगाबाद जिला। आज मनीष कश्यप जी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है? आप भी एक युवा हैं, मनीष जी भी युवा हैं, जनसुराज ज्वाइन करना मनीष कश्यप के लिए सही डिसीजन है? देखिए, उनको ज्वाइन पहले ही कर लेना चाहिए था। पहले जब वो जेल गए थे, उससे पहले जनसुराज उतना तो नहीं था बिहार में। अब पार्टी गठन हुआ है तो पार्टी में ज्वाइन करके सही किए हैं। बीजेपी साइड जा करके वो गलत किए थे, क्योंकि वो लड़ रहे थे पहले बीजेपी के खिलाफ। तो आप के खिलाफ या सरकार के खिलाफ? पूरा सरकार के खिलाफ, तो सरकार तो यहाँ उन्हीं का था ना।
और जब उनके आप खिलाफे लड़ रहे, उनके दामन में बैठ गए, तो जनता सपोर्ट करेगा। तो अब आए हैं यहाँ, उनको पहले आ जाना चाहिए था, और अब आए हैं। और देखिए, कह रहे हैं कि घर का बुलाया हुआ अगर सुबह में बुलाया शाम को वापस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मनीष नहीं कश्यप वापस आ गए, ठीक है। हाँ आ गए हैं, सही किए हैं। हाँ, और उनको पहले आ जाना चाहिए था, लेट कर गए हैं। क्या कि यहाँ रोजगार के बात होता है, यहाँ ही ना होता है कि कुर्मी भाई हमर, फलानवा भाई हमर, आके यहाँ पर ही रोजगार गिनवाना। कौन करता है कुर्मी भाई हमर फलाना भाई वीडियो वायरल था, हमहू एक दिन देख रहे हैं। का? देखिए, उनको हमहू मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी थे, वो आगे कह रहे हैं कि कुर्मी भाई हमर और फलानवा भाई हमर, यादव भाई हमर। और यहाँ जो जनसुराज के लोग हैं वो कह रहा है कि पूरा बिहार है हमर। तो आइडियोलॉजी देख लीजिए, आइडियोलॉजी दोनों के चेंज है। यहाँ पूरा बिहार के अपन कह रहा है, वहाँ पर जाति में बांट रहा है। तो जाति में नहीं ना बंटना है, यहाँ रोजगार के बात करना है। और रोजगार देवे ला कोई बातें ना करता है। यहाँ चीनी मिल सब काट के बेच दिया। मैंने हम लोग पैदा हुए हैं तब से तो देख रहे हैं कि बिहार के लोग पलायन कर रहा है।